एक शिकारी लोमड़ी का पीछा कर रहा था, इसलिए लोमड़ी ने अपने बच्चों को घासों के अंदर छुपा दिया और शिकारी को चकमा देने के लिए अपने बच्चों से दूर ले गए। उसके कुछ टाइम के बाद ही एक गोली चलने की आवाज आया और घासों के अंदर से सारे पक्षी भी उड़ गए। इसका मतलब था शिकारी ने लोमड़ी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यह नजारा पेड़ पर बैठा हुआ उल्लू देख रहा था। लोमड़ी के बच्चों को देखकर उल्लू के मन में बहुत ज्यादा दया आई और उल्लू और दो पक्षियों ने मिलकर एक फैसला किया कि हम इस बच्चे को किसी इंसान के पास दे देंगे, जिससे ये बच्चा जिंदा तो रह पाएगा। उसके बाद किंगफिशर जाकर औरत का दरवाजा खटखटाया। फिर औरत जब उस घर से बाहर आया तभी उल्लू और छोटा पक्षी मिलकर औरत का कपड़ा चुरा कर ले जाने लगे। इसे देखकर औरत उल्लू के पीछे भागने लगा। उसके कुछ दूर जाते ही उल्लू ने वह कपड़ा लोमड़ी के बच्चे के ऊपर गिरा दिया। उसके बाद औरत आकर जैसे ही अपना कपड़ा उठाया तो कपड़े के नीचे औरत को एक छोटा सा लोमड़ी मिला। इसे देखकर औरत बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया। फिर और आसपास कोई बड़ा लोमड़ी भी नहीं था, इसलिए औरत को लगा कि शायद यह छोटा सा लोमड़ी अकेला है, इसलिए औरत ने उसे पालने का फैसला किया। उसके बाद औरत ने लोमड़ी को जैसे तैसे अपने घर के अंदर ले जाकर लोमड़ी के भूखा होने की वजह से किसी बच्चे की तरह उसे खाना खिलाया। उसके बाद औरत जब गाय का दूध निकाल रही थी उसी समय छोटा लोमड़ी गाय के पास जाकर उसकी पूंछ के साथ खेलने लगा। इसे देखकर औरत ने वापस से लोमड़ी के बच्चे को थोड़ा सा और दूध पीने दिया। उसके बाद लोमड़ी जैसे ही मुर्गी के बच्चों के पास गया तभी मुर्गी ने छोटे लोमड़ी को देखकर चीख पड़ा। इसे सुनकर गाय भी बहुत ज्यादा डर गया और गाय ने अपने पैरों से लात मारकर अपना सारा दूध गिरा दिया। गाय ने जैसे ही दूध की बाल्टी गिरा दिया उसके अगले ही पल औरत को छोटे लोमड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, मगर छोटे लोमड़ी की क्यूटनेस की वजह से औरत का गुस्सा पल भर में ही खत्म हो गया। यही था शायद छोटी लोमड़ी की असली ताकत। उसके बाद एक दिन तितलियों के साथ खेलते खेलते छोटा लोमड़ी खेतों में चला गया। उसके अगले ही पल छोटे लोमड़ी के सामने एक कुत्ते का बच्चा आया। कुत्ते के बच्चे को देखकर लोमड़ी ने सोचा मुझे शायद इसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। हालांकि कुत्ता और लोमड़ी दुश्मन है, मगर दोनों ही छोटे थे, इसलिए कुछ ही समय के बाद ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद के दिनों में हर दिन लोमड़ी कुत्ते के साथ खेलने आने लगा। उसके कुछ ही दिनों बाद कुत्ते के मालिक को लोमड़ी के बारे में पता चल गया। मालिक को लगा कि शायद लोमड़ी के साथ मिलना जुलना कुत्ते के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए मालिक बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कुत्ते को एक रस्सी से बांध दिया। हालांकि रस्सी से बंधे होने के बाद भी लोमड़ी कुत्ते के बच्चे से मिलने आया, मगर इस समय बड़े कुत्ते ने लोमड़ी के बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। बड़े कुत्ते से बचकर छोटा लोमड़ी जैसे तैसे घर के अंदर जाकर छुप गया और आदमी भी छोटे लोमड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए आदमी ने अपनी बंदूक से छोटे लोमड़ी के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान आदमी का पूरा कपड़ा ही उतर गया था। उसके बाद छोटा लोमड़ी जिधर जिधर जा रहा था आदमी का कुत्ता और आदमी अपनी बंदूक से फायरिंग करते हुए जा रहे थे। हालांकि इस दौरान छोटा लोमड़ी जाकर औरत की गाड़ी में छुप गया। फिर भी आदमी ने जैसे ही लोमड़ी के ऊपर फायर किया उसके अगले ही पल औरत की दूध की बाल्टी फट गया, जिससे औरत बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसके बाद औरत ने भी अपनी बंदूक निकालकर आदमी की गाड़ी में छेद कर दिया, जिससे आदमी की गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई। इस तरह से आदमी और औरत आपस में बहुत ही कट्टर दुश्मन बन गए। मगर इस दौरान छोटा लोमड़ी और छोटे कुत्ते के बीच में दोस्ती बनी रही। एक दिन जब छोटा लोमड़ी कुत्ते से मिलने आया तभी बड़ा कुत्ता फिर से लोमड़ी के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगा। लोमड़ी उस जगह से भागने की कोशिश कर ही रहा था, तभी आदमी भी अपने बंदों के साथ लोमड़ी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। भागते भागते लोमड़ी जाकर ट्रेन की पटरी के ऊपर चढ़ गया। कुत्ता भी लोमड़ी के पीछे पीछे पटरी पर आया। तभी पटरी पर ट्रेन आया, जिससे लोमड़ी तो बच गया, मगर कुत्ता ट्रेन से टकरा गया। कुत्ता जमीन पर गिरा और कुत्ता हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। कुत्ते की मौत होने के बाद आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में औरत के घर में गया और औरत से कहा अगर तुम्हारा लोमड़ी मुझे मिला तो मैं तुम्हारी लोमड़ी को मार दूंगा। यह सुनकर औरत बहुत ज्यादा दुखी हो गई और अपने लोमड़ी को बचाने के लिए उस जगह को छोड़